2022 विधानसभा चुनाव का आगाज होने के बाद अब ये तीसरे चरण का मतदान है। आपको बता दूं कि टूंडला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, योगेश दिवाकर, और हम इनसे बात कर लेते हैं। टूंडला विधानसभा में योगेश दिवाकर जो कि एक महिला है और उनको आरक्षण के तौर पर यहाँ से टिकट मिली है और मेरे साथ वो मौजूद है। मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि टिकट मिलने के बाद इनको किस तरह का जनता का सहयोग मिला है, किस तरह क्या कुछ आंकड़े महिलाओं से मिलते जुलते जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इनसे बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ। जी, जिस तरह प्रियंका गांधी के द्वारा 40% आरक्षण की बात कही गई थी और उसके बाद में आपको टिकट भी फाइनल हुआ, तो आप क्या मानती हैं कि किस तरह का आगे आपका रहेगा, जिस तरह महिलाओं का क्या कैसा सहयोग रहेगा? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जनता के बीच में रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे हमारी सीट क्लियर निकलती दिखाई दे रही है। और आज मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक घटना घटी है कि जो मेरा होर्डिंग लगा हुआ था वो रात में किसी ने फाड़ दिया है। मतलब विपक्ष को इतना डर लग गया है मुझसे कि मेरे सामने तो वो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने बैनर पे ही हमला कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, अगर उन्हें इतना ही खौफ है तो मेरे सामने आके मुझसे वार करें, मैं टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ। और मुझे तो अच्छा लगता है कोई मुझे चैलेंज करे तो चैलेंज मैं उसका पूरा करूँ। रही बात क्षेत्र की, मैं देख रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में सड़कें और तुम्हारा ये बिजली पानी, उसको लेकर महिलाएं इतनी परेशान है। एक महिला की पीड़ा समझ सकती है और इसीलिए महिलाओं को 40% जो टिकट दिया गया प्रियंका गांधी जी ने, वो इसीलिए दिया गया है, आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए जब हम हर घर में महिलाओं से जाते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ना कोई परेशानी सबकी, किसी को राशन की, वो अंगूठा लगाते हैं, उनको राशन नहीं मिलता, फिर वो राशन जाता कहाँ है। कुछ महिलाओं का है कि भाई हमारी सड़कें बनी, यहाँ तक सड़क बन गई, वो कह रहे हैं हमें वोट नहीं दिया तो हमारे दरवाजे पर सड़क छोड़ दी, उनके यहाँ पानी भर रहा। ये कैसी सरकार है, कैसे सत्ताधारी हैं जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। आज ना तो सबका साथ है ना ही सबका विकास है। कहते हैं लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाते हैं तो ये रेप करके उनको आधी रात को जला देते हैं और बेटी बचती है तो वो वैसे ही मार डालते हैं। हम कहते हैं कि महिलाओं को लेकर और हमारे युवाओं को लेकर इस सरकार ने कुछ नहीं किया, बेरोजगार किया है और युवाओं को बोल दिया पकोड़े तलो। अब वो ना पकोड़े तल सकते हैं ना खेती कर सकते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। अब ये बताइए वो क्या करें। किन किन मुद्दों पर आपका जो चुनाव की जो जीत हासिल करने का जो दावा कर रही है कांग्रेस, किन किन मुद्दों पर कर रही है? सबसे पहला मुद्दा है मेरा छात्राओं को, युवाओं को बेरोजगारी का। दूसरा है किसानों का। किसानों का भी नारकी ब्लॉक में ओला पड़ा है, खेती नष्ट हो गई है, 12 बीघा खेती नष्ट हुई है। वो किसान आज कह रहा है अगर मैं बीज भी लाऊं तो कितने का पड़ेगा। वहाँ विधायक मंत्री सब पहुँच गए लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, ना ही उसको कोई मुआवजा दिया गया। और उन्होंने 4-5 गाँवों उन्होंने बहिष्कार किया इसका वोटिंग का। मैं वहाँ गई, मैं पहुँची, लेकिन उन्होंने एक ही बात की, जो हमारी सुनवाई करेगा तो ही हम वोट डालेंगे। ये सत्ताधारी आखिर ऐसा क्यों करते हैं? अब चुनाव का टाइम है, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, उसमें भी बालू सीमेंट नहीं मिलेगा, चुनाव होने के बाद वो भी कट जाएगा। इन्होंने ये जुमलेबाजी कब खत्म करेंगे? योगी जी तो कहते हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी और सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों गड्ढा मुक्त कर दी। क्या मानती हैं, गड्ढा मुक्त हैं सड़कें या फिर गड्ढा युक्त हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गंगा बहा दी, गंगा लाशों की और जनता की जो बॉडियां हैं उनकी बही है। कोरोना काल में जितनी इन्होंने लाशें दबाई हैं, जब हवा आती है तो बालू से उड़ जाती है तो वहाँ बॉडी मिलती है, उनकी लाशें मिलती हैं। इन्होंने लाशों की गंगा बहाई है, इन्होंने विकास की कोई गंगा नहीं बहाई। अगर यहाँ यूपी में आके वो क्षेत्र में जाके देखें तो जनता जवाब देगी। वो 4 करोड़ का जो वो उत्तर दिल्ली में कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दिया युवाओं को, यूपी में बात क्यों नहीं करते? यूपी का मुद्दा है तो यूपी में बात करें, तभी छात्रा उनका सामना करके जवाब देंगे। यहाँ का जो काम है वो दिल्ली में, और दिल्ली का वो विदेशों में गाते हैं। विदेशों में कोई इनकी वाहवाही नहीं कर रहा, ये खुद ही अपने लोगों से वाहवाही कराते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह अभी आपने बताया कि आपका एक होर्डिंग को फाड़ दिया गया, जो आपका आरोप है, तो क्या मानते हैं क्या विपक्ष घबरा गया है या विपक्ष को अपनी हार महसूस हो रही है? क्या आप इस चीज़ को आप क्या मानते हैं? विपक्ष बहुत बुरी तरह डरा हुआ है और ये चीज़ सुनने में भी आ रही। क्षेत्र में कहते हैं कि अगर ये महिला बन गई तो शायद टूंडला विधानसभा में फिर कोई विधायक नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको कैसे भी करके हटाओ, इसीलिए बैनर पे हमला किया गया मेरे। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो रात रात में ही बैनर क्यों फटा? सामने वाला भी तो बैनर है, बंदर उस पर क्यों नहीं चढ़े? दोनों ठीक आमने सामने हैं, वो बैनर सेफ है और उसको बंदर ने फाड़ दिया। मैंने कप्तान साहब को भी फ़ोन किया, इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किया, उन्होंने कहा देखिए वीडियो बना के भेजिए किसी ने रात में, इस पे बंदर ने फाड़ा है। लेकिन वो CCTV की वीडियो नहीं है, वो फटे हुए के बाद बैनर चढ़ा है, जब उसको स्पेस मिला है चढ़ने का, उस पर जगह भी नहीं थी। क्या स्पाइडरमैन हो रहा है क्या बंदर?
जो उस पर चढ़ जाएगा ऐसे चिकने बैनर पर चढ़ेगा तो ऊपर तक कहीं तो पंजे से फटेगा, ऐसा कुछ भी फटे हुए के बाद बंदर चढ़ रहा है वहाँ पे। इनको बहुत डर लग गया है और क्षेत्र की जनता इनको गाड़ियों में पत्थर ले लेके खड़ी है। अगर बीजेपी की गाड़ी घुसी तो हम तोड़ देंगे। और हम लोगों को जब पता चला कि नहीं हम कांग्रेस वाले हैं तो हमें बड़े सम्मान के साथ बुलाया गया है। तो ये रिपोर्ट भी इनको मिल रही है और ये पूरी तरह फैल रही है टूंडला विधानसभा के अंदर कि कैसे भी करके कांग्रेस की महिला यहाँ से ना जीते, लेकिन जनता इनको खुद जवाब देगी। अब ये सत्ताधारी क्या करेंगे ये यही जाने, इन्हें तो यही आता है। किसी का किसान का मर्डर कर दिया तो उनकी गाड़ी होती है तो उनका कार्यकर्ता होता है, थोड़े दिन बाद वो मामला दफन हो जाता है। जी बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल, जिस तरह की प्रियंका गांधी ने एक स्लोगन दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या मानते हैं इस स्लोगन का ही असर है जो कि सत्ताधारी इतने घबराए हुए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्लोगन जो दिया गया है, लड़कियों में एक ऊर्जा भरी है, महिलाओं में ऊर्जा भरी है। जैसे कि आप मेरे अंदर भी ऊर्जा देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही कहती हूँ जाके, आज मैं हूँ कल आपकी बेटी है, कल आप हो, वो भी आगे बढ़ेंगी, वो भी नेता बनेंगी। क्या उनका मन नहीं है? तो ये 40% जो अधिकार हमारी प्रियंका गांधी ने दिया है ये उनको जब देना पड़ा है जब सत्ताधारियों ने बेटियों को छोड़ा नहीं है, उनके रेप किए हैं, महिलाओं का शोषण हुआ है। इसलिए उन्होंने ये नारा दिया है कि आप अपनी आवाज़ स्वयं उठाएं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, लाठी डंडों से नहीं, अपने हक के लिए। लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ। जी बिल्कुल साफ है। यहाँ जिस तरह देखा जा रहा है कि टूंडला विधानसभा में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो कि प्रियंका गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया है, तो उसका साफ मुझे दिख रहा है कि जो असर है, महिलाओं के अंदर एक ऊर्जा बढ़ गई है। उस जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, न्यूज़ बुलेटिन।